डेस्कटॉप पे आता हूँ और अपना HTML यूट्यूब वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही होगी आप लोगों को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट और स्टाइल की फाइल्स है, इसमें एक दो फाइल्स और है। पब्लिक फोल्डर खाली है, नोट मॉड्यूल है। ये HTML स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फाइल सेक्शन में। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, वरना मैं जूम कर दूंगा वीडियो एडिटिंग के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन इज फाइल। तो न्यू टेक्स्ट फाइल, सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज की फाइल बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम HTML पढ़ने वाले हैं तो मैं HTML लिख देता हूँ। यहाँ से HTML पे क्लिक करूंगा तो HTML की फाइल बन जाएगी, ठीक है। और ये आई थिंक मैंने नोड मॉड्यूल में बना दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, तो मैं इसको एक बार क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। देन अब बताता हूँ। तो यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल हो जाएगी, उसके बाद न्यू फाइल आ जाएगी। कौन सी फाइल बनानी है आपको, पाइथन फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। देन उसके बाद न्यू विंडो आ जाएगी, तो यहाँ पर एक और न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी आपके वर्किंग स्पेस में, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। देन नेक्स्ट, उसके बाद विद प्रोफाइल आ जाएगी। आप पहले न्यू प्रोफाइल बना लें यहाँ पर अपने नाम से, उसके बाद न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी। जैसे वो विदाउट प्रोफाइल आई थी, इसमें विद प्रोफाइल आ जाएगी। कॉपी करनी है किसी से तो आप कॉपी कर सकते हैं, किसके लिए बना रहे हैं आप, बाई डिफॉल्ट छोड़ना है तो यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ओपन फाइल। ओके, तो यहाँ से बेसिकली कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं आप। जैसे index.html मैंने ओपन कर दिया, तो ये फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। 1 मिनट, इसको मैं बंद करता हूँ। देन उसके बाद आ जाता है ओपन फाइल। तो आपको यहाँ से कोई भी फाइल ओपन करनी है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जाकर जो सी फाइल करनी है आपको, index.html खोल देता हूँ, तो मैं ये यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद चलते हैं हम ओपन फोल्डर। ओके, जैसे हमने फोल्डर ओपन किया था अभी मैनुअली डेस्कटॉप पर जाकर, सो आप यहाँ से भी जाके डेस्कटॉप पे HTML कोर्स में और HTML यूट्यूब कोर्स में सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर सकते हैं। ओके, सो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओपन रिसेंट, जो रिसेंटली अभी जैसे हमने क्लोज किए हैं तो वो उनको हम अभी खोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला ओपन हो रहा था मेरा रिसेंटली, आपको दिखाने से पहले, तो ये ओपन हो गया। यहाँ से जाऊंगा मैं ओपन रिसेंट में जाऊंगा, बाद HTML यूट्यूब कोर्स वाला सेक्शन खोलना है, फोल्डर खोलना है, तो बेसिकली वो यहाँ से मैं खोल सकता हूँ, ठीक। तो इसलिए मैं आप लोगों को VS कोड डाउनलोड करने के लिए बोल रहा था। काफी अच्छा एडिटर है यार, बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, उसके बाद एड फोल्डर टू वर्क स्पेस हो जाएगा। जो ये फोल्डर हमारा है इसको हम वर्क स्पेस में एड कर पाएंगे। देन उसके बाद ओपन कर पाएंगे, तो यहाँ पे अपनी लोकेशन देना है और ऐड कर देना है, बस सिंपल। देन उसके बाद आ जाता है सेव वर्क स्पेस एज। बेसिकली सेव ही है, वो पूछेगा किस फॉर्मेट में सेव करना है, ऐसे कोड वर्क स्पेस करना है, क्या करना है, सेम ही है ऑलमोस्ट। तीनों ऑप्शन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट यानी ऑलरेडी कोई सेव कर रहा है उसकी कॉपी बन जाएगी, को पता ही है। कंट्रोल एस से हमारा जो भी हमने लिखा है वो सब सेव हो जाएगा। सेव एज बेसिकली तब काम आता है जब हमें सेम प्रोजेक्ट दूसरे नाम से सेव करना पड़ता हो मेनली। तो बाकी वर्ड एक्सेल वगैरह में आप सेव एज करके PDF वगैरह में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसका मेन काम यही है, क्योंकि अब जैसे ये फाइल सेव हो रखी है, मैं इसको कंट्रोल S से सेव करूंगा तो सेम रीनेम से ही होगी, सेम नेम से ही होगी, नॉट रीनेम। बट जैसे मैं सेव एज पे करूंगा तो मैं इसको रीनेम करके सेव कर सकता हूँ। शेयर के बाद वही आ जाता है एक्सपोर्ट प्रोफाइल और इम्पोर्ट प्रोफाइल, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, क्रिएट प्रोफाइल। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। ये ऑटो सेव है, यानी इसको मैं जैसे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ कुछ भी चेंजेस करूंगा तो आप देखो यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है कि इसका मतलब है कि मेरी फाइल अभी सेव नहीं हुई है, जो कंट्रोल S करना पड़ेगा। बट जब मैं इसको ऑटो सेव को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, देखो बिना कंट्रोल S करे ही सेव हो गई है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, फाइल मेरी सेव होगी ऑटोमेटिक, साथ के साथ कोई कंट्रोल एस नहीं किया ना। कंट्रोल एस करता तो स्क्रीन पे आपको ऐसे दिख जाता। देन गो टू नेक्स्ट ऑप्शन, प्रेफरेंसेस। ओके, प्रेफरेंसेस में यही आपकी सेटिंग वगैरह, आप प्रोफाइल वगैरह ऐसे सेट कर सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे अपनी बनाते हो, यहाँ सेटिंग में खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे जो जो आपको सेटिंग चाहिए वो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। लाइक मुझे इसका जो साइज है 16 की जगह 18 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। ऐसी और सारी सेटिंग आप एक बार चेकआउट कर लेना। क्लोज एडिटर से एडिटर क्लोज हो जाएगा, क्लोज फोल्डर से फोल्डर क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिलोड होगा एक बार और यहाँ पर फोल्डर गायब हो चुका है। अब हमें दोबारा से ओपन फोल्डर करना पड़ेगा। HTML यूट्यूब कोर्स सिलेक्ट फोल्डर। तो ये हो गया हमारा फोल्डर ओपन। वापस से एक बार रिलोड होगा, दैट्स इट। क्लोज विंडो, मतलब जो ये विंडो है सामने आपके पास, ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे अंडू रीडू है, पता ही होगा, Ctrl+Z+Y। कट कॉपी पेस्ट पता ही होगा, फाइंड रिप्लेस पता होगा, कोई टेक्स्ट या कुछ फाइंड करना है इस फाइल के अंदर तो आप वो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है देखो, फाइंड इन फाइल्स और फाइंड।
तो फाइंड क्या करेगा, फाइंड आपके पूरे फोल्डर के अंदर वो चीज सर्च करेगा और रिप्लेस वो पूरे फोल्डर के अंदर जो आपने सर्च किया उसको रिप्लेस करेगा। बट फाइंड इन फाइल्स क्या होगा ना, जो आपकी फाइल ओपन है ना सिर्फ उसी के अंदर सर्च करेगा। टू द एडिट ऑप्शन, नाउ टॉगल लाइन कमांड, सॉरी टॉगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो कमेंट जैसे मुझे बॉडी के अंदर अभी कुछ ये रहा ना, एक डिव है, डिव को मुझे कमेंट करना है, मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन पर दिखे ही ना, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करेंगे। यहाँ से कंट्रोल बैक कर देते हैं, लाइक एक बार मैं इसको शो प्रीव्यू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ब्राउजर पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं इस डिव के अंदर लिख देता हूँ हाय। तो यहाँ पे ब्राउजर पर हाय आ गया, मैं चाहता हूँ ब्राउजर पर हाय ना दिखे, तो कंट्रोल स्लैश करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर कमेंट्स। कमेंट यानी मल्टीपल्स लाइन को एक साथ करने के लिए एम एंड टैब, हाँ ये थोड़ा सही है। सही तो क्या है, मतलब HTML पढ़ेंगे, हम बेसिक सा टैग है, बट यहाँ पर हम एक काम करते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, सिलेक्ट लैंग्वेज, या फिर एक काम करते हैं, देखो एमएटी दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ ये मार्क लगाएंगे और टैब प्रेस करेंगे, 1 सेकेंड, ओके हमारी फाइल सेव नहीं है, डेट्स व्हाई। तो यहाँ पे मैं टाइटल ही कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ HTML और इसको इसी में कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो हमारी फाइल सेव हो गई है। अब देखो जैसे शिफ्ट के साथ मैंने ये दबाया और यहाँ पे टैब दबाया, बूम गाइस, भी बॉयलर प्लेट आपकी आ चुकी है। आपको बॉयलर प्लेट बेसिकली होती है जो कोड आपको लिखना ही लिखना है इन एनी कंडीशन। ठीक है, अब आपको बार बार ये सारा का सारा कोड मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली क्या करना है, बस ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है हमें एब्रिविएशन का, जैसे आप टैब या एंटर भी मारेंगे तो ये यहाँ पर आपका बोलर प्लेट कोड आ जाएगा।